राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ी देर पहले मैं कढ़ाई से फ्री हुई हूँ। तो हमारे गेहूँ सूख चुके हैं तो हमने इकट्ठे कर दिए हैं। इसे बोलते हैं हमारे यहाँ 85 लगा दिए। एक तरह से हम एक तरफ ये छोटी 85 है, एक तरफ बड़ी 85 है। तो हम सोच रहे हैं सबसे पहले बड़ी 85 ले लेते हैं, क्योंकि शाम हो जाएगी, क्योंकि मशीन ख़राब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने लगा दिए 3 बजे ये थ्रेशर, इसमें से हम गेहूँ निकालेंगे। तो मैं जा रही हूँ थ्रेशर। ये रहा हमारा ट्रैक्टर और थ्रेशर, और काफ़ी सारे छोटे छोटे गेहूँ थे तो इकट्ठे कर रखे हैं। वो हमने गेलों के साथ में इकट्ठे नहीं किए हैं। तो देख सकते हो ये साड़ी का तिरपाल बिछाने लग गए हैं भैया, मामा जी और जो भी हमने इकट्ठे किए थे लोग हमारे गेहूँ के गेले इकट्ठे करने के लिए। तो वो बिछा रहे हैं। चलो आपको दिखाती हूँ मैं, और हमारी मम्मी भी बिछा रही हैं। तो ये सब ने मिलकर यहाँ पर साड़ी का तिरपाल बिछा लिया है। 4 कोने लेकर 4 कोने हैं और लोग 5 बिछा रहे हैं। देख सकते हो ये हमारे मामा जी पल्लू लेकर बैठ गए, भाई थोड़ी देर में ही थक गए। तो ये लड्डू ले जा रही हूँ मैं थ्रेशर वाले भैया को, जो कि हमने बड़े बाबूजी पे चढ़ाया है प्रसाद। यानी थ्रेशर चलने से पहले भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया है, यानी एक तरह से बोले तो रिश्वत दे दी है भगवान को। ये हमारा भाई तिरपाल फट रहा है, वहाँ पर कट्टा लगा रहा है ताकि गेहूँ नीचे गिरे नहीं। यानी गेहूँ है कितने हैं नहीं कि नीचे गिरने लाए। देख सकते हो ये हमारे कचरे में गेहूँ थे छोटे छोटे, तो हमने इकट्ठे एक जगह कर दिए। यानी इनके पूरे नहीं बन सकते थे, क्योंकि हमारे खेत के गेहूँ जल्दी सूख गए थे, इसीलिए गेले नहीं बन पाए। सो हमने इकट्ठे कर दिए हैं। ये पापा साड़ी के 2 टूक ला रहे हैं, इनमें भरकर हम यहाँ पर हमारे गेहूँ ईटेंगे, वहाँ पर ले जाएंगे। और ये टप मैं लेकर चलती हूँ, थ्रेशर के नीचे रखूँगी जहाँ पर गेहूँ निकलते हैं नीचे। यानी बोलूँ तो माटी के जैसे भी गेहूँ निकलते हैं वो इस टप में भरूँगी। ये हमारी भाभी बेटी हैं। चलो चलते हैं जल्दी जल्दी। तो भाई गर्मी बहुत पड़ रही थी, हाथ भी बहुत थक गए थे, पूरे दिन भर से हम गेले ढो रहे थे। तो देख सकते हो ये हिला पड़ के जल्दी से बुला रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैंने कहा भाई अब तो बस की नहीं रही है, क्योंकि पूरा दिन भर काम खेत में हो गया काम करते करते। तो पापा जी ट्रैक्टर वाले भैया से बोलने लग गए, भैया तुम मुर्गा ले ट्रैक्टर और थ्रेशर के पास लगा दे। उसने कहा भाई थोड़ी देर में लगा रहा हूँ, पहले थ्रेशर को तो लगने दो। तो मैंने देखा तो थ्रेशर लग चुकी थी फिट, क्योंकि मेरे घर वालों को लगाना नहीं आता ना, तो मुझे देखना पड़ता है। तो ये देख सकते हो मेरे मामा जी कैसे दुख रहे हैं, लेकिन दुख नहीं रहे हैं, वो तिरपाल को सही कर रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर वाले भैया आ गए आलस में। मैंने कहा जल्दी करो भाई, ठीक से करना, क्या पता उल्टे तरीके से लगा दो। मैं देख रही थी उन लोगों को, मैंने कहा पीछे आओ पीछे आओ, यहाँ पर लगाना है ट्रॉली को, ट्रैक्टर को नहीं ट्रॉली को। तो मैंने कहा पीछे आओ पीछे आओ। देखो मैंने फिट करा दी ना ट्रॉली, मैंने कहा और पीछे लो। तो ये फिट करा दी मैंने ट्रॉली, इसमें गेहूँ आएंगे हमारे और आएंगे हमारी थ्रेशर। तो इन्होंने ट्रैक्टर वाले से डिस्कस किया, फिर ये थ्रेशर में लग गए। तो देखो कैसे कर रहे हैं काम चोर की तरह काम, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे आने दो, लेकिन पापा ने बोला चुपचाप हो जा, वरना तुझे ऐसा काम कराएंगे कि तेरे हड्डी पसली बोलने लग जाएगी, बस करो मुझसे काम मत कराओ। सो मैंने नहीं कराया, मैं ट्रैक्टर पे चढ़ के इन्हें देखने लग गई। और देखो ये मेरी फसल आ रही है, मुझे देख कर इसे सुकून मिला, इतना सुकून मिला बहुत ज़्यादा। मैंने इसे बहुत मेहनत से काटा था इसीलिए। तो चलो इनकी मेहनत देखते हैं कैसे करते हैं। देखो कर रहे हैं आलसियों की तरह काम।
इसे काम कहते हैं। ये हमारी मम्मी लाई हैं गणेश जी बना के गोबर के। अब इन्हें एक तरफ गेहूं में रखेंगी। ये रख दिया आसिया और ये रही मेरी फसल। देखकर दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। तो इनका काम दिखाती हूँ। अब आप ही बताओ कमेंट में, ये कैसा काम कर रहे हैं? आलसी वाला कर रहे हैं ना। तो ये भैया को मैंने भर दिए हैं जो कि सूखे गेहूँ हैं। मैंने कहा लेकर जा भाई, तू अकेला क्यों खड़ा है। तो ये हमारी भाभी बिछा रही हैं। अब इन्हें मैंने काम बता दिया कि तुम ये करो, तुम बैठो मत, बेटे अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो भैया वहाँ पर थ्रेशर में ले गए हैं। ये थ्रेशर हो गई ख़राब। इनकी थ्रेशर ही बहुत ख़राब है। हाँ, राई सी देर में हो जाती है। देखो हमारी भाभी आलस में कैसा काम कर रही है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ले आए, थोड़ा सा भर के लाएंगी भात में। चलो कोई नहीं, बेचारी की ये हालत डाउन है क्योंकि सुबह गिर चुकी हैं गाड़ी पे से, इसीलिए इनकी हालत डाउन हो गई है। और हमारी मम्मी, सबकी हालत डाउन हो गई है काम करते करते। भाई किसी की बुराई नहीं करूँगी मैं, क्योंकि सभी लगन मेहनत से मेहनत की है सभी ने। तो सभी की हालत डाउन हो गई है। तो ये थ्रेशर वाले भैया का पता नहीं क्या हो गया इनकी मशीन में। चलो, ये हमारी भाभी ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए रेस्ट करने के लाने चल दिए हैं और मुझसे बोली कि तुम देखती रहो, यहाँ से ठीक हो जाए सो मुझे बुला लेना। तो देखो ये आलसी नीचे बैठे हैं और ये मेरा भाई ऊपर ठीक कर रहा। मन तो ये सबसे बड़ा मिस्त्री है, लेकिन मिस्त्री वाला काम कर देता है, कभी कभी उसका जुगाड़ काम कर जाता है, इसीलिए वो ऊपर चढ़ा है। और ये देखो इधर आराम से बैठी है। और ये मेरी मम्मी गेहूँ इकट्ठे कर रही हैं। मेरी मम्मी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि वो 24 घंटा काम करती रहती हैं। देख सकते हो ये बादल, और उधर छाँव हो रही है। मेरे इधर छाँव आने का नाम नहीं ले रही है। और साले बादलों पे गुस्सा आ रहा है कि आज मत आ जाना क्योंकि आज मेरी फसल ईटने वाली है। क्यों दुश्मन बन रहे हो? देख सकते हो दूर दूर तक छाँव है, लेकिन मेरे यहाँ घाम पड़ रहा है, पसीना छूट रहा है। देख सकते हो ये अगल बगल फसलें खड़ी हैं। यानी मुझे डर लग रहा था कहीं जानवर सब खींच गई हैं, कहीं का आग ना लगा दे। भैया आग का डर बहुत रहता है फसलों में। ज़्यादातर मेरी फसल खड़ी थी, मेरे अगल बगल सारी फसलें कट गई थी, लेकिन मेरे खेत में ठाड़ी थी। अगर कोई माचिस डाल देता तो मेरी सारी मेहनत बेकार चल जाती। लेकिन भगवान जी की कृपा से बढ़िया से मेरी फसल हीट रही है और कोई आपदा नहीं आ रही है। तो देख सकते हो ये भैया और हमारी भाभी तो रेस्ट करते करते थक गई हैं, यानी रेस्ट करके बुला लिए हमने काम पे। तो ये सबने पहली 85 इन्होंने ख़त्म कर दी है, देख सकते हो। तो बहुत बड़ी 85 थी, काफ़ी देर में ख़त्म हुई है। तो देख सकते हो ये मेरी खेत की बोल रही हूँ फसल है जो कि इतना ही भरा है, लेकिन इसमें भी हम भगवान जी को कहते हैं, भगवान जी आपने जितना दिया हम उतने में ही खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना तो दिया हमें। और इस साल बहुत कमज़ोर फसल हुई है, लेकिन इसे देखकर भी बहुत खुशी हुई है हमें कि हमारी ठीक सलामत हमारी फसल आ चुकी है। तो अब जाएंगे दूसरे गल्ले पे। ये हमारी मम्मी जी बाले बीन रही हैं और अभी थ्रेशर में डाल दिए हैं। अब ये दूसरे गल्ले पे आ गए हैं। इस पर नीचे साड़ी का पट्टा बिछा दिया है। पट्टा ही बोलते हैं, लेकिन कई जगह साड़ी का तिरपाल बोलते हैं, तिरपाल भी बोल देते हैं मेरे यहाँ। तो इसे मैं चलाऊँगी ज़ोर ज़ोर से। तो शाम का जोर भी हो रहा है। ये ट्रैक्टर वाले भैया लगा रहे हैं ट्रैक्टर। तो देख सकते हो हमारे दोनों बच्चे ट्रैक्टर में चढ़ चुके हैं। तो ये ट्रैक्टर है, ठीक से थ्रेशर में लग गया है दोबारा से। देखते हैं हमारी फसल कितनी निकलती है टोटल करके। तो ये है पूरा। तो ये सारे बैठे हैं क्योंकि मशीन में पत्थर जा चुका था, इसीलिए पत्ती टूट गई हैं। मैंने ज़ोर ज़ोर से गेले दे दिए हैं, इसीलिए
देख सकते हो शाम हो गई है ना, 3 बजे से लगे थे, अब 5 बज गए हैं और शायद रात भी हो सकती है हमें काम करते करते। देखो अभी भी नहीं हुआ है ठीक, 5:30 बज चुके हैं। तो रात के बज गए हैं 7। हमें पूरी फसल निकालते क्योंकि फसल ख़राब हो गई थी, तो देख सकते हो सबके मुंह उतर गए हैं। और अब जाएंगे हम घर ये सामान इकट्ठे करते करते। तो ये सब छोड़ के मैं बताना चाहूँगी कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करिए। मुझे 3-4 एक लोग सपोर्ट कर रहे हैं लॉन्ग वीडियो पे, तो उनके नाम ले देती हूँ। उमा परमार के नाम से एक आईडी है, एक उमेश भाई के नाम से आईडी है, एक दीपक भैया के नाम से, एक प्रिंस भैया के नाम से, एक गौरव भैया के नाम से। ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी इन्हें जान के सब्सक्राइब लाइक कमेंट करिए। आपको वो भी सब्सक्राइब करेंगे और मुझे भी करिए, मैं अगली वीडियो में आपका भी नाम लूँगी। ऐसे ही सपोर्ट एक दूसरे को करते रहिए ताकि सभी आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग बढ़िया लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही, और अब मुझे ये फसल को भीतर ले जाके पटकना है, और क्योंकि अभी रेट है नहीं तो अभी मंडी लगा नहीं सकते, और खाने खिलाने भी गेहूँ रखने हैं मुझे। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। अब मैं काम कर लेती हूँ।